क्या इफेक्ट होता है, क्या यूज होता है, किस तरह से वो हमारी हेल्प करता है। लेकिन फिजियोलॉजी के ऊपर मतलब हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर मसाज का क्या इफेक्ट होता है वो हम अब देखेंगे। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में सबसे पहले स्किन है, हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला है हमारा स्किन, मस्कुलोस्केलेटल, जो कि हमारी मसल्स और स्केलेटन जो है उसके ऊपर मसाज का क्या यूज है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये पांचों सिस्टम्स पर हम लोग हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं मसाज के वो देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा स्किन इफेक्ट्स। इंक्रीज स्किन इलास्टिसिटी। अब क्योंकि स्किन के ऊपर मसाज हो रही है, स्किन जो है वो सबसे प्राइमरी पार्ट है जो कनेक्शन में आ रहा है जब हम मसाज कर रहे हैं, तो स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है। इसकी हेल्थ को मतलब अगर किसी की बहुत ज्यादा मोटी है, उसका शाइनी नहीं है, हेल्प नहीं कर रहे अपियरेंस वाइज या फंक्शन वाइज। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में जब स्किन के रेमेडियल यूज हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब हम स्किन पे मसाज करते हैं तो उसके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या सेबेक्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि हमें स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है हमें, तो वो उस फंक्शन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं मसाज की वजह से, जो फीमेल्स ब्यूटी पार्लर्स में भी जाके करवाती हैं। एज सच वो डिफरेंट काइंड्स का होता है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट जो हमारा थेरेपेटिक मसाज है उसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, राइट। तो उसके फंक्शंस के ऊपर बहुत अच्छा काम रहता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा करता है, स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, नरिश करके रखता है, हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है। दैट मीन्स कि किसी की स्किन अगर किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा डल हो गई है या किसी भी रीजन से वो बहुत एकदम शाइन नहीं कर रही है, हेल्दी नहीं दिख रही है, तो मसाज करने से वो रिजुविनेट हो जाती है, उस पर एक ग्लो आ जाता है, उसकी एक हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन बेटर स्किन नरिशमेंट में मसाज जो है वो हमेशा हमारी जो कैपिलरीज होती हैं या ब्लड वेसल जो हमारी नाभियां होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उन सभी लोग उनके ऊपर उनको स्टिमुलेट करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है, जिससे कि हमारी स्किन डल कब दिखती है या पिगमेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ब्लैक पड़ जाना, तो वो पिगमेंटेशन कहलाता है। तो उस पिगमेंटेशन को कब होता है, जब वहां के सेल्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाता, तब स्किन हमारी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जाएगा, कैपिलरीज ब्लड वेजल्स जो हैं वो एकदम से स्टिमुलेट रहेंगी, तो हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगी, रिजुविनेट होगी। अगर वहां पे कोई घाव है तो वो भी तभी अच्छा होगा, तभी वो घाव का जो स्कार है वो चला जाएगा जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, जब हमारी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होगी। सिर्फ दवाई खा के उस घाव को ठीक करने से ही चीजें नहीं होगी, हमारे स्किन का ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे स्किन किसी भी घाव के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। इनहेंस लिम्फेटिक ड्रेनेज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। अब स्किन से डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया कि टॉक्सिन्स जो है वो या मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है ये सब चीजें लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बाहर निकलती हैं, तो वो कब निकलेंगी, जब अगर नहीं निकलती हैं तो हमारे स्किन में एक फूलापन मतलब पफीनेस आ जाती है, जैसे चेहरे पे सूजापन दिखता है ना, या स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्किन क्लैरिटी नहीं होती। तो अगर हम मसाज की हेल्प लेंगे तो वो हमारी स्किन को भी डिटॉक्सिफाई करता है। ऑर्गन्स ही डिटॉक्सिफाई नहीं होते, हमारी स्किन भी डिटॉक्सिफाई होती है। किसी साइड से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलेट सेबेशियस ग्लैंड फॉर हाइड्रेटेड स्किन। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, जो छिद्र होते हैं बहुत बारीक बारीक हमारी स्किन में,
जब वो ओपन अप हो जाते हैं तो स्किन के नीचे हमारी जो सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें भी सर्कुलेशन जाना स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो हमारी स्किन भी हाइड्रेट हो जाती है। तो हमारे सीबम प्रोडक्शन की वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत मॉइस्चराइज और बहुत सॉफ्ट, मतलब लचीली सी हो जाती है। ठीक है, अगर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जाएगा, दैट मीन्स कि वहां पे सर्कुलेशन भी प्रॉपर, सॉरी, वहां पे इलास्टिसिटी भी नहीं है, वहां की सपलनेस जो है स्किन की वो भी नहीं है, उसमें वो लचीलापन भी नहीं है, उसमें ग्लो भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। इम्प्रूव, तो अगर वहां का मतलब हाइड्रेट रहेगी, हाइड्रेट मतलब पानी, वहां पे सर्कुलेशन ज्यादा जाना, या वाटर इंटेंशन। अगर कोई पानी बहुत कम पीता है तो उसकी भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई दिखती है। तो अगर हम पानी भी बराबर पियेंगे तो उससे भी हमारी स्किन की फ्लैकीनेस या ड्राइनेस बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस, तो इन सब चीजों में भी हेल्प करता है। अब आप ये बोलेंगे कि पानी पीने से और मसाज से चेंज होने से क्या इफेक्ट आता है। तो मसाज जो है वो वहां का सर्कुलेशन बढ़ा देगा। तो जो नॉर्मल आप पानी पी रहे हैं वो पूरे में प्रवाहित होगा, मतलब वो पूरे में फैल के अच्छे से मतलब स्किन को हेल्प करेगा। तो इसी वजह से हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाएगी और अच्छी दिखेगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, फर्मनेस बढ़ेगी। वो कोलेजन जो है वो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है कि 35-40 के बाद फीमेल्स में, मेल्स में कोलेजन चाहिए, जिसकी वजह से उनकी स्किन डल ना हो, बुढ़ापा ना दिखे, छाइयां ना दिखे उनके चेहरे पे। तो बेटर है कोलेजन, इलास्टिन प्रोडक्शन, ये सब चीजें बॉडी में ही प्रेजेंट हो जाएंगी। उसके लिए अगर आप मसाज थेरेपी लेंगे, ना कि सिर्फ कोलेजन दवाइयों के थ्रू लेंगे, तो वो हमारी जो फाइन लाइंस हैं, जो लकीरें दिखने लग जाती हैं, या जो रिंगल छाइयां दिखने लग जाती है, इन सब चीजों को भी वो कम करने में हेल्प करता है मसाज। हेल्प प्रिवेंट स्किन सैगिंग, सैगिंग मतलब जो लूज हो जाती है स्किन, मतलब जैसे कि सी सेक्शंस या प्रेगनेंसी के बाद जैसे स्किन की जो फीमेल्स का जो बेली होता है जब वो सैगी हो जाता है, बहुत लूज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। तो किसी भी जगह की अगर स्किन, किसी ने अगर बहुत अच्छा वेट लॉस किया, उसकी स्किन वहां पे सैगी हो रही है, तो उसको मसाज से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी वहां की स्किन इलास्टिसिटी अच्छी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो वहां की टिश्यू की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। जब टिश्यू और सेल्स की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है तो हमारी स्किन भी सैगिंग नहीं होती है। ठीक है, एक्सफोलिएट्स डेड स्किन फॉर अ ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन। अब बहुत सारे डेड स्किन लेवल्स हमारे चेहरे पे होते हैं, हमारी स्किन में होते हैं, जो वैसे नहीं निकलते लेकिन मसाज के फ्रिक्शन से वो निकलते हैं। तो जेंटली एक्सफोलिएट करता है वो स्किन को, डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत स्मूथ और अच्छा टेक्सचर दिखाती है। रिड्यूस अपीयरेंस ऑफ स्कार्फ एंड स्ट्रेच मार्क्स, तो हमारे स्कार जो है चेहरे पे अगर किसी भी तरह के या पूरी बॉडी में, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी या वेट लॉस करने के बाद जो स्कार होते हैं, तो वो सब चीजें भी, वो सब चीजें भी प्रॉपरली यहाँ से जा सकती हैं। उससे हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जो अफेक्टेड एरियाज है उनका रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कहीं की स्किन जल गई है, कट गई है, फट गई है, तो वहां पे भी अगर हमारी फुल बॉडी में, उस एरिया पे नहीं, जो अफेक्टेड एरिया है वहां नहीं, क्योंकि वहां पे कटा हुआ है तो वहां तो मसाज नहीं कर सकते ना आप। तो स्किन पे अगर हम मसाज करेंगे तो वो स्किन पे वो ब्लड सर्कुलेशन जाते जाते उस पूरे पार्ट को सही कर देता है, जहाँ पे भी जला है, कटा है, कुछ भी, तो वहां की स्किन रीजनरेट करने लग जाती है। ठीक है, तभी जाके वो घाव भर पाता है। अगर रीजनरेशन नहीं है, दैट मीन्स कि आपकी स्किन हेल्दी नहीं है। रेगुलर स्किन टेम्परेचर रिड्यूस सेंसिटिविटी, स्किन टेम्परेचर अच्छा रहता है, वो भी वही सर्कुलेशन से ही जुड़ा हुआ है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है या कुछ भी है, डिसेंसिटाइजेशन मतलब अगर हमारे हाथ पैरों में, अगर जैसे किसी को ठंडा नहीं लग रहा, किसी को गर्म नहीं लग रहा, किसी को गर्म हाथ में, हाथ अगर गर्म पानी में डालते हैं लेकिन तो भी पता नहीं चलता कि वो कितने टेम्परेचर पे, तो ये सब चीजें भी हमारे स्किन के सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो अनहेल्दी हैं, उसकी वजह से वो पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि उनकी बॉडी पार्ट किस टेम्परेचर में है। उसकी वजह से ये सब चीजें होती है। अब कौन कौन सी मसाज जो है वो स्किन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। फेशियल मसाज, एक तो फेस की जो मसाज होती है, आजकल बहुत सारे वीडियोज एंड ऑल सारी चीजें, योगा में स्पेशली फेशियल मसाजेस दी जाती है, जो कि हमारे फेस का सर्कुलेशन अच्छा करते हैं। रिड्यूस रिंकल्स, पार्लर वाली नहीं, हॉस्पिटल वाली थेरेपेटिक मसाज। तो रिड्यूस रिंकल्स, वो हमारे थाइने कम कर देते हैं, स्किन टोन को बनाकर रखते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा रहता है, उसकी वजह से स्किन हमारी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, मतलब उसमें से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है, इसलिए हमारे चेहरे पे शाइन आती है। पफिनेस चली जाती है, अगर किसी का सूजापन है किसी भी वजह से, अब बहुत सारे मेडिकल इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से चेहरे पे एक पफिनेस दिखती है।
स्वीडिश मसाज जो कि हमारी बॉडी का हाइड्रेशन अच्छा करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। डीप टिश्यू मसाज जो कि हमारे ब्रेक किए हुए जो हमारे स्कार टिश्यूज हैं उसको हील करने में हेल्प करता है। अरोमा थेरेपी मसाज जो कि हमारे बॉडी में स्कार टिश्यूज को हेल्प करता है और हमारी स्किन के ऊपर या बॉडी पे किसी भी जगह पे कोई भी स्कार है या कोई भी घाव है, कोई भी टिश्यू वहां पे अगर इफेक्ट हुआ है तो उसको भी वो हील करने में हेल्प करेगा। एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं तो वो स्किन को रिजुविनेट कर देते हैं। अगर हम अपने बॉडी में लोशन नहीं लगाते, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, लोशन नहीं लगाया हमने, स्पेशली सर्दियों में ये चीज ज्यादा समझ आती है, तो वहां की स्किन बहुत अजीब सी दिखती है, सूखी सी, खिंची खिंची सी। तो वो लोशन बहुत जरूरी है, तो वो लोशन का काम अरोमा ऑयल्स भी करते हैं। हर एक अरोमा ऑयल का, हर एक फ्लेवर के अरोमा ऑयल का अपना एक यूज होता है, ठीक है। जैसे घी से भी मसाज की जाती है, वो भी एक तरह की अरोमा थेरेपी है। लेवेंडर के ऑयल्स आते हैं, तिल के ऑयल्स आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं उनकी ऑयल को भी अरोमा थेरेपी में यूज किया जाता है स्पेशल मसाज के लिए। तो ये हमारा स्किन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मींस हमारी मसल्स और हमारा स्केलेटन के ऊपर मसाज का क्या इफेक्ट आता है। तो कुछ चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा पोस्चर अच्छा होता है, हमारी मसल्स का काम बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो मसाज थेरेपी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मतलब वो हमारी बॉडी में हमारे सिस्टम को बहुत हेल्प करता है। तो वो मसल, जॉइंट्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, वो सारी ही चीजों को, हमारी 4-5 जितनी भी चीजें होती है मस्कुलोस्केलेटल की, सारी ही चीजों की हेल्थ अच्छी करता है। तो उनका जो फ्रिक्शन होता है जॉइंट्स के बीच का, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसको कम करता है, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, उसकी टेंशन खत्म हो जाता है। अगर किसी जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन है, उसको हल्का सा मसाज कर दिया, जैसे ये है, इस एरिया को अगर हम अच्छे से मसाज कर देंगे तो इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ये अच्छे से मूव कर पाएगा, ठीक है। रिड्यूस, अब इसमें पहला पॉइंट है रिड्यूस मसल टेंशन स्पैज्म। स्पैज्म मतलब किसी भी मसल में कोई किसी भी तरह की चोट लग जाना, जिससे कि वो खिंचाव वाला जो दर्द होता है उसको मसल स्पैज्म बोलते हैं, ठीक है। मसाज हेल्प्स रिलैक्स टाइट मसल्स, रिड्यूसिंग स्टिफनेस एंड डिस्कम्फर्ट। जो टाइट मसल्स हैं, मतलब जैसे कि कहीं पे कोई इंजरी हुई है, वहाँ की मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं, तो उसको वो हेल्प करता है मूवमेंट के थ्रू। तो मसाज में मूवमेंट्स भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, उसके थ्रू वो हमारी मसल्स की स्टिफनेस हटा देता है और हमारा डिस्कम्फर्ट कम कर देता है। ये हमारे जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ट्रिगर पॉइंट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे शोल्डर में पेन है, तो शोल्डर में अगर मुझे पेन है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे पेन है तो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है। तो इस ट्रिगर पॉइंट में कोई नॉट है, कोई मसल फाइबर्स जो होते हैं उनके बंडल्स बन गए क्रॉस में, तो उनको रिलैक्स करता है, ताकि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट मतलब होता है, हमें नहीं पता वो मसल्स को अपने आप करना है। दैट मीन्स हमारी जो आईलिड्स का हमारा जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलंटरी है, हम अपनी मर्जी से अपनी आईज नहीं झपका रहे, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट होना ही है। वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो हम अपनी मर्जी से करा, अगर मेरा हाथ यहाँ जा रहा है तो यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, ठीक है, वो मेरे कंट्रोल में। जो आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट होते हैं वो इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको वो हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा मसल्स का और टिश्यूज का, तभी जाके हमारे जॉइंट्स की फास्टर रिकवरी होगी, हमें कोई भी इंजरी है उसकी फास्टर रिकवरी होगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई अच्छा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड को रिमूव कर देता है। लैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जॉइंट की इंजरीज में और इन सब चीजों में। तो वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, या कोई भी सोरनेस आ रही किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, हम दिन भर बहुत ज्यादा भाग लिए और या हमने कभी जिम में जाके लेग्स लगा लिए, तो हमारे पैरों से हमें सीढ़ियां भी चढ़ते नहीं बनता, बैठते भी नहीं बनता है, हम वॉशरूम नहीं जा सकते, हम उठ बैठ नहीं सकते, हम जमीन भी नहीं बैठ सकते। तो ये सब क्या है, मसल की सोरनेस है। तो इन सब चीजों को भी कम करता है फॉर्मेंटेशन या मसाज, ठीक है। इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्ट्रेचिंग मतलब जॉइंट की स्ट्रेचिंग जो है, जैसे ये स्टिफ है जॉइंट, उसको मैं स्ट्रेच करूंगी या स्ट्रेंथ करूंगी। या नीडिंग टेक्निक्स, नीडिंग मतलब नक्कल से जो होती है वो नीडिंग टेक्निक्स होती है, उससे हमारे स्किन का फेशियल लूज हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज हील हो जाते हैं, तो वो हमारे स्टिफ जॉइंट को हेल्प करते हैं, मसल जो टाइट है उसको हेल्प करते हैं और हमारी मोबिलिटी को अच्छा करते हैं, ठीक है। एड्स इन मसल रिकवरी एंड इंजरी रिहेबिलिटेशन, मसल रिकवरी को बहुत हेल्पफुल करते हैं ये।
प्लस इंजरी अगर हुई है, इंजरी के बाद का जो प्रोसेस है वो भी मसाज के अंडर आता है। मसाज ही हमारी रिहेबिलिटेशन में हेल्प करती है। जैसे फिजियोथेरेपी, कोई अगर जॉइंट मूवमेंट्स हुआ है तो फिजियोथेरेपी के साथ साथ अगर हम मसाज को कंबाइन कर दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। ठीक है। डिक्रीज मसल फटीग एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमने बहुत ज्यादा लेग्स लिए हैं या एब्स का वर्कआउट किया है, या हम बहुत ज्यादा वॉक करी है, हमने बहुत ज्यादा हम थके हुए हैं, चले हैं, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स में एक फटीग आ जाती है, थकान आ जाती है। उन सब चीजों को हमें सही करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली अगर हमारी किसी मसल में कोई पेन है या हमें कोई मसल में पेन है, तो हम ऑब्वियसली उससे उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएंगे। हम जितना फास्ट चल सकते हैं, हम जितना फास्ट काम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स कि हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है उस पर्टिकुलर फटीग की वजह से। उसको हमें सही करना है मसाज के थ्रू। मसल फटीग बाय प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, एफिशिएंट एनर्जी यूज। ठीक है। बेनिफिशियल फॉर एथलीट्स एंड फिजिकल एक्टिव इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया कि मसाज जॉइंट्स, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में मसाज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एथलीट्स, क्रिकेटर्स, इन लोगों के लिए होती है। ठीक है। क्योंकि उनका सबसे ज्यादा काम है इन सब चीजों का। आपको और हमारा क्या, हम लोग दिन भर बैठ के सिस्टम चलाएंगे, थोड़ा बहुत वॉक कर लिए, हॉस्पिटल्स में है, पेशेंट्स देख लिए, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमारा मसल्स का या किसी भी जॉइंट्स का। लेकिन अगर कोई योगा कर रहा है, योगा ट्रेनर्स का बहुत अच्छा यूज है, योगा डॉक्टर्स का बहुत अच्छा यूज है सब चीजों का। सपोर्ट्स जॉइंट हेल्थ एंड रिड्यूस स्टिफनेस। जॉइंट की हेल्थ को अच्छा करता है, उसकी स्टिफनेस कम कर देता है। तो मसाज इंक्रीजेस सिनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन। अब सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है? हर जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड होता है जो सिनोवियल फ्लूइड होता है। जब वो कम होने लग जाता है, बोलते हैं ना कि जो ग्रीस था जॉइंट्स के बीच का वो चला गया एज के साथ, इसलिए वो फ्रिक्शन हो रहा है, बोन्स जो है वो पास में आ गई है, टकरा के वो फ्रिक्शन कर रही है। तो वो ग्रीस नहीं, वो सिनेवियल फ्लूइड होता है, जो जिसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्रिक्शन करते हैं और आवाज आती है और हमें पेन होता है। ठीक है। रिमोटेड आर्थराइटिस या एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर हमें ये करना है तो इसके लिए हमें अपना सिनेवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, लुब्रिकेट करना पड़ेगा जॉइंट्स को, तभी उनके मूवमेंट स्मॉल होंगे। ठीक है। स्मूथ होंगे। रिड्यूस जॉइंट पेन, स्टिफनेस कॉज्ड बाय आर्थराइटिस और प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। वही कि अगर हम कोई भी चीज, अगर हम ज्यादा दिन तक, फॉर एग्जांपल अगर ये जॉइंट है, इसको मैं 2 महीने या 1 महीने तक ऐसे ही रखूंगी तो ऑब्वियसली इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ये उतना मोबाइल नहीं, अभी ये सभी हर दिशा में घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है, कैसे भी मूव हो सकता है, लेकिन बाद में ये इतना मूव नहीं हो पाएगा कि इसकी मोबिलिटी कम हो गई, क्योंकि इसकी हमने जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल रोक दी थी, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दी थी इसकी। प्रिवेंट पोस्चरल इम्बैलेंस, करेक्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब अगर हमारी स्पाइन, वर्टिब्रा, मसल्स का कोई भी डिसअलाइनमेंट हुआ है तो रिलीज ओवर एक्टिव मसल्स, contribute to poor posture, helps restore balance between muscle groups, supporting better body alignment। मतलब हर तरह के मसल ग्रुप्स को वो रिस्टोर करता है, उसके बीच में बैलेंस लेकर आता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स का अलाइनमेंट रहे। अलाइनमेंट मतलब ये हाथ का अलाइनमेंट है ऐसा, ठीक है, तो ये हाथ का अलाइनमेंट ऐसा ही होना चाहिए, तो वो सही है। अगर कोई भी मसल ऐसी होगी तो उसका वो पूरा मूवमेंट, उसका पूरा पलटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो वो एक रहेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रिवेंट्स इंजरी। कनेक्टिव टिश्यूज की इलास्टिसिटी, जब किसी भी चीज की, जैसे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में अगर स्टिफनेस है और कोई भी उसको अगर हम खींचेंगे तो ऑब्वियसली, अब जैसे रबड़ है तो रबड़ की इलास्टिसिटी है, तो उसको हम खींचेंगे तो वो इतना जल्दी इंजर्ड नहीं होगी। लेकिन अगर हम कोई पेन है या ऐसा कुछ कोई चीज ऐसे खींचेंगे तो वो ऑब्वियसली टूट जाएगी। तो जिसकी इलास्टिसिटी अच्छी नहीं होगी, इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है, दैट मीन्स कि वहाँ के टिश्यू हेल्दी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अगर वो अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली हमें कोई भी इंजरी हो सकती है। वो हमारी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मतलब हमारी बॉडी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखने में मसाज का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि हमारी बॉडी का पोस्चर पुअर ना हो। ठीक है। कौन कौन सी तरह की मसाज यूज होती है मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ के लिए? तो डीप टिश्यू मसाज, जो कि डीप सूटेड मसल टेंशन है, जो कि मोबिलिटी को इम्प्रूव करती है। किसी भी जॉइंट में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसमें हेल्प करेगा।
ट्रिगर पॉइंट थेरेपी जो है वो फोकस करता है ताकि वहाँ के फाइबर्स के बीच में जो नॉट्स बने हुए हैं, जो वो क्रॉस बने हुए हैं, वो सब खुलते चले जाए और मसल जो है वो स्मूथ हो जाए, उनका मूवमेंट भी स्मूथ हो जाए, ठीक है, ताकि मसल पेन भी ना हो। फिर आएगा मायोफेशियल रिलीज, MFR, जो मैंने आपको बताया, वो हमेशा हमारे फेशिया को लूज करती है। फेशिया स्किन के अंदर होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर में, उसको इनहेंस करती है, उसके मूवमेंट को अच्छा करती है, तभी हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मसाज, helps athletes prevent injuries and recover faster. Swedish massage enhance circulation, promotes overall relaxation, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। थर्ड आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। मसाज थेरेपी जो है उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, इम्पैक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जैसे कि उसमें हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक यूनिट, ये तीन चीजें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है। हार्ट हमारा पंप होता है, तभी हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में ब्लड फ्लो जाता है, तभी हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट कर पाती है, उसके फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स, उसके फंक्शंस तभी चलते हैं। अगर हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा, हमारी पूरी बॉडी में हाइड्रेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। तो ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज, इन सब चीजों का फंक्शंस का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय इम्प्रूविंग ब्लड को बढ़ाने से, वहाँ का ऑक्सीजन अच्छा डिलीवर करने से, जैसे आपको भी पता होगा कि हमारे हार्ट में दो तरह के ब्लड पंप होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तभी अच्छे से फ्लो होगा जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। किसी को ऊंचाई से डर लगता है या बहुत हाई लेवल पर जाके उनकी बॉडी को शॉक आ जाता है, तो क्यों आ जाता है? क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन वैसे भी नहीं है। हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, वहां पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन नोज से इनहेल एक्सहेलेशन करेगी ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा यूज होगा ना। अब हम हाई एल्टीट्यूड पे गए जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारी बॉडी में उसकी कमी होने लग जाती है, हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता, पंप नहीं करता हमारा हार्ट, तो वो किसी भी ऑर्गन्स में भी नहीं पहुंचेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। एट लास्ट शॉक होता है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोगों को में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए प्राणायाम या जो हमारे अपनी ब्रीदिंग पे बहुत अच्छा जो कंट्रोल कर सकते हैं, उन लोगों को कभी भी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जाने में कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ब्लड को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी अच्छी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट करता है मसाज। अब डिटॉक्सिफिकेशन वो कैसे सपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन की जब वो अच्छा होगा, फ्लो अच्छा होगा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी ज्यादा पंप होगा। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा तो हमारी बॉडी की सफाई भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन वो ऐसे होगा। मसाज प्रमोट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। अब मसाज जो है वो हमारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छी रखती है। तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर मतलब वही हार्ट, हमारा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक, ये सब ये हार्ट पे करते हैं। ओवरऑल वेलबींग पे भी काम करता है। तो सबसे पहले इसमें आता है इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी। मसाज स्टिमुलेट करता है वैसोडाइलेटेशन। वैसोडाइलेटेशन मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स अगर छोटी है तो वो वैसोडाइलेटेशन मतलब वहां से ब्लड जाएगा तो वो चौड़ी होगी, उसको वैसोडाइलेटेशन बोलते हैं। वैसोडाइलेटेशन अलाउिंग फॉर इंक्रीज ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो बढ़ा देती है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ते हैं तो उसमें यही होता है, उसमें हमारी वेजल्स के अंदर टॉक्सिन्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी जो अंदरूनी लेयर है, जैसे ये है हमारी, तो यहाँ पे और यहाँ पे टॉक्सिन जमना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो हो जाने के लिए जगह कम है, तो वैसोडाइलेटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि अब जगह और कम है। तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। जैसे पाइप होता है, पाइप में हम पानी डालते हैं, जब हम उसको जैसे ही उसको छोटा साइज का कर लेते हैं, वैसे ही उसका प्रेशर बढ़ता है। उसी की वजह से हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बढ़ना, घबराहट होना, इस तरह की चीजें तभी होती है। तो वैसोडाइलेटेशन जो कि ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखेगा, तो मसाज भी हाइपरटेंशन में हेल्प करती है। अब मसाज अगर हाइपरटेंशन की बात हम करेंगे तो वो 2-3 तरह की होती है, तो वो आपको आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दी जाती है।
मोर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट रिच मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन प्रमोटिंग हील एंड सेल रिजोल्यूशन। जितना अच्छा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रहेगा, इसीलिए प्राणायाम करने वाले लोगों को हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छा है। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा है, दैट मीन्स की ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है। ब्लड फ्लो अच्छा है तो मसल्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से पहुंच रहे हैं, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, तो ऑब्वियसली हमारा सेल रीजनरेशन बहुत अच्छा होगा। जब सेल रीजनरेशन तब अच्छा होगा जब उसको खाना अच्छा मिलेगा, तो इस वजह से, ठीक है, तभी हमें हीलिंग अच्छी होगी। लोअर्स ब्लड प्रेशर, सपोर्ट्स हार्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन वालों के लिए मसाज दी जाती है, तो उनको पता है कि उनकी मेडिकल कंडीशन है हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन वालों को अगर मसाज दी जाएगी तो वो उनका ब्लड प्रेशर लो करेंगे और उनकी हार्ट हेल्थ को हेल्प करेंगे। मसाज रिड्यूसेस स्ट्रेस, रिलैक्सेस द नर्वस सिस्टम, हेल्पिंग द लोअर ब्लड प्रेशर। मतलब मसाज जो है वो हमारा स्ट्रेस कम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रेमेडियल यूज में, और हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है। वीनस रिटर्न, जो ब्लड से हमारा जो फ्लो बैक आ रहा है, वापस आ रहा है। रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो आता भी अच्छे से है और जाता भी अच्छे से। जब वो ऐसे निकलता है फिर ऐसे आता है, फिर इधर से निकलता है, फिर डेफिनेटेड इधर से आता है, तो उस चीज को हमें हेल्प करती है मसाज। इनहेंस लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड डिटॉक्सिफिकेशन, मसाज सपोर्ट्स द लिम्फेटिक सिस्टम, हेल्पिंग रिमूव टॉक्सिन्स, वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड्स। मतलब हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो भी निकलेंगे, हमारा एक्सक्रीशन अच्छा होगा, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ मसाज की वजह से, क्योंकि हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर है। अगर हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी डिटॉक्सिफाई ही है। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने का मतलब है हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज हमारा प्रॉपर नहीं है, हमारा ब्लड फ्लो, हमारी स्वेटिंग प्रोसेस, ये सब चीजें। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें तो स्वेटिंग होती ही नहीं है, तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं, उनका कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर काम कर ही नहीं रहा है। किसी को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स कि उनका लिम्फेटिक सिस्टम जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है। रिलीव्स, रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड वाटर रिटेंशन, स्पेशल बेनिफिट फॉर पीपल विथ लिम्फेडीमा और पुअर सर्कुलेशन। लिम्फेडीमा का मतलब होता है हमारे जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हाथ पैर जो है हमारे, अगर वहां पे सुन्नपन आ जाता है या वहां पे कोई गठान बन जाती है, वो आपने देखा होगा, उसको लिम्फेडीमा बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज में एक प्रकार का वाटर रिटेंशन हुआ है, कोई भी गंदा फ्लूइड है जो कि वहां पे इकट्ठा हो गया है, और पुअर सर्कुलेशन की वजह से अब वो मूव भी नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से वो लिम्फेडीमा का काम करता है। हमारे लिम्स सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उसको एडिमा बोलते हैं। एडिमा मतलब कोई भी फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट होना, मतलब वहां पे इकट्ठा हो जाना और वहां पे खराब होते रहना, तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो कि एडिमा होता है। फुल बॉडी एडिमा भी होता है, लिम्स का भी एडिमा होता है, तो हर दो तरह के एडिमा होते हैं, लोकलाइज एंड जनरलाइज, ठीक है। तो लिम्फ एडिमा, लिम्फ मतलब हमारे जो लिम्स है वो प्रिवेंट्स ब्लड पूलिंग एंड रिड्यूसेस स्वेलिंग, तो हेल्प्स प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब डीवीटी, बाय प्रमोटिंग सर्कुलेशन इन एक्टिव इंडिविजुअल्स। जो लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे, उनके अंदर ब्लड फ्लूइंग अच्छी नहीं हो रही है, ब्लड मतलब ना जा रहा है अच्छे से, ना उनकी स्वेलिंग कम होगी कुछ, तो इसकी वजह से मसाज उनको हेल्प करती है। एडिमा कम करने के लिए जो मैंने आपको बताया अभी, उसमें हेल्प करेगी। पुअर सर्कुलेशन में बहुत लंबे समय तक आप बैठ रहे हो, आपके पैर नीचे ही हैं, आप सिर्फ बैठे हो चेयर पे, उसमें भी आपको एडिमा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उसको हेल्प करेगी। वार्म द स्किन एंड इम्प्रूव्स कैपिलरी फंक्शन, स्किन को अच्छा रखते हैं। इंक्रीज सर्कुलेशन ब्रिंग्स वार्मथ टू द स्किन, इम्प्रूविंग स्किन कलर एंड टेक्सचर। स्ट्रेंथन कैपिलरीज, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्पाइडर वेन्स एंड वेरिकोज वेन्स। मतलब हम, जैसे कि मैंने आपको, जब हम लोग रेमेडियल यूज ऑफ मसाज पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया, जो लोग बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं उनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है। स्पाइडर वेन्स मतलब होती है, स्पाइडर मतलब मकड़ी की तरह उनकी जो पैरों में या हाथों में जहाँ पे उनको वेरिकोज वेन्स है वो इकट्ठा हो जाती है और जाले की तरह दिखाई देती है, जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसा। तो अगर हमारी कैपिलरीज स्ट्रेंथन है तो फिर ये प्रॉब्लम्स हमें होंगी ही नहीं, ठीक है। तो हमें उसको मसाज से सही कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपने स्किन को मसाज करना है, हमें वहाँ की कैपिलरीज अच्छी करनी है, हमें वहाँ की हेल्थ अच्छी करनी है, तभी हमें हेल्प मिलेगी उससे। फिर आता है इंक्रीज रेड एंड वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब आप
सोचेंगे कि स्किन के ऊपर या सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करके मसाज तो स्किन पे हो रही है, बॉडी पे हो रही है, तो हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो मसाज जो है वो हमारे क्योंकि हमारी बॉडी पे मसाज हो रही है, अब हमारी ऑल ओवर बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। जब स्किन पे मसाज हो रही है तो सेल को हेल्प मिल रही है रीजनरेट होने के लिए, रिजुविनेट होने के लिए। तो जहाँ के सेल डेड हैं वो निकल गए, वो रिड्यूस होते जा रहे हैं और नए सेल का जनरेशन होता जा रहा है, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा है, क्योंकि उनको हीलिंग और रिलैक्सिंग उनको एटमॉस्फेयर मिल रहा है। इसकी वजह से सेल प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, आरबीसीज का भी और डब्ल्यूबीसीज का भी। आरबीसीज क्यों काम आते हैं हमारे? क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हैं उन सब चीजों के लिए, है ना, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनहेंस वाइट ब्लड सेल एक्टिविटी। अब वाइट ब्लड सेल क्या है? वो तो हमारी बॉडी की आर्मी है। अगर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब चीजें जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। अगर हमारे डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग नहीं है तो हमें कोई भी बीमारी हो सकती है। तो अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग नहीं है तो हमारे देश में कभी भी कोई भी घुस सकता है। जस्ट लाइक दैट डब्ल्यूबीसीज आर द आर्मी, उनका प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है, वाइट ब्लड सेल्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, उसके फंक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें हमें मसाज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज हमारे अच्छे हैं, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कभी भी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दो फंक्शंस अगर अच्छे हैं तो इन दो फंक्शंस के ऊपर हमारी बॉडी में जितने भी सर्कुलेटरी इश्यूज हैं वो सब डिपेंड है, ठीक। टाइप्स ऑफ मसाज फॉर सर्कुलेटरी हेल्थ। तो कौन कौन सी मसाज यूज होती है? स्वीडिश मसाज जो कि ओवरऑल सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन पे काम करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज सेम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगी, स्वेलिंग रिड्यूस करेगी। डीप टिश्यू मसाज improves blood flow to do deeper tissues and massage। हॉट स्टोन मसाज जो मैंने आपको रेमेडियल यूज में भी आई थी, हॉट स्टोन मसाज, जिसमें साइज के हिसाब से मतलब जिस बॉडी पार्ट पे रखना है, ब्लैक स्टोन होते हैं जो कि आपकी डीप टिश्यूज के ऊपर रखे जाते हैं, वो हॉट करके गर्म करके वो एक प्रॉपर उसका किट आता है, अच्छा बैग, तो उससे वो मसाज की जाती है या फ्रिक्शन किया जाता है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। रिड्यूसेस स्वेलिंग, डीपर टिश्यूज एंड मसल्स। फिर रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करें तो रिफ्लेक्सोलॉजी में वही जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे फीट्स में और हैंड्स में, ठीक है। इससे हमारा ब्लड फ्लो बहुत स्टिमुलेट होता है। फिर आते हैं हमारे डाइजेस्टिव टिश्यूज, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट्स। तो हमारे 3 सिस्टम्स कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ द फोर्थ वन, इसके बाद एक सिस्टम और है। तो फोर्थ वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब हमारी पाचन क्रिया, हम सबको पता है, ये मेन को भी पता है, मतलब जिसे कुछ नहीं पढ़ा, जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी उसको भी पता है कि अगर हमारा पाचन तंत्र जो है अगर वो बहुत अच्छा है, अगर वो बहुत स्वस्थ है तो हमें कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हमारा पाचन क्रिया ही अच्छी नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शन ही अच्छे नहीं है, तो फिर तो हमें कैसी भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। मसाज थेरेपी हैज सेवरल पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रमोटिंग बेटर डाइजेशन। एक तो ये जब हमारी बेली की मसाज होती है तो इससे हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। रिड्यूसेस ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब वही लोग बोलते हैं ना भारीपन लग रहा है, जैसे ज्यादातर बेसन या तला फ्राइड फूड हम लोग रात में खाते हैं, ये चिकपीस जो काबुली चने हो गए, काले चने हो गए, स्प्राउट्स खा के लोगों को ब्लोटिंग की होती है, तो इस तरह की चीजें वो ब्लोटिंग कम करता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, इंडाइजेशन, अगर उसकी पाचन क्रिया काम ही अच्छे से नहीं कर रही तो इन सब चीजों के ऊपर वो काम करता है। सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, ऑर्गन के फंक्शंस अच्छे करेगा। मसाज करने से तो ऑब्वियसली उसकी गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी। जब हम बेली पे अच्छे हैं तो वो उसको एक्सटर्नल मसाज हो रही है, हमारे बेली में जितने भी ऑर्गन्स है तो ऑब्वियसली उनके फंक्शंस अच्छे हो जाएंगे, तो हमारी गट हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। उसमें सबसे पहली चीज है हम देखेंगे वो है स्टिमुलेट डाइजेशन एंड बबल मूवमेंट्स। बबल मूवमेंट्स मतलब कॉन्स्टिपेशन, अगर बबल मूवमेंट्स अच्छा नहीं है तो आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आप जाएंगे नहीं, और अगर आप जाएंगे तो आपको सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट्स नहीं होंगे। तो इस तरह की चीजें हमें डाइजेशन में देखना होती है। तो स्टिमुलेट्स डाइजेशन एंड बबल मूवमेंट्स। तो मसाज जो है वो हमेशा हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फ्लो को बढ़ाती है, ब्लड फ्लो को, उसकी जो एंजाइम्स का फ्लो है उसे अच्छा करती है। पेरिस्टाल्सिस बढ़ाती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है हमारे इंटेस्टाइन का,
तो जो कि हमारे बबल मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो हमारे ओवरऑल फंक्शन जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग। अब्डोमिनल मसाज जो होती है वो बहुत हेल्प करती है ट्रैप्ड गैस एंड वेज रिड्यूसिंग ब्लोटिंग। ठीक है। अब्डोमिनल मसाज जो है वो हमारे, जैसे बोलते हैं ना गैस फंस गई है, लोगों को गैस फंस जाती है, ट्रैवल भी करती है वो ओवर बॉडी में, कभी सर में चली जाती है कभी कहीं, तो वो कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को बहुत अच्छा करती है मसाज। क्योंकि जब हम मसाज करेंगे तो वो प्रॉपर मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी मसल्स का, पेरिस्टालसिस अच्छा होगा, मतलब हमारे इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा है, उनकी फॉइलिंग अच्छी है, उनके एंजाइम्स अच्छे निकल रहे हैं, उसकी वजह से जो गैस या वेस्ट है जिसकी वजह से ब्लोटिंग हुई है वो सब चला जाता है। एनकरेज मूवमेंट ऑफ स्टूल थ्रू द इंटेस्टाइन, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। जब हमारे स्टूल्स जो है, बोलते ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्टक हो जाता है बॉडी में, जब वो स्टक हो गया, इंटेस्टाइन में स्टक हो गया, इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा वेस्ट आउट ही नहीं हो पा रहा। तो वो कॉन्स्टिपेशन तभी नहीं होगा जब हमारी इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा होगा, वो वहां की मूवमेंट को एनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड सपोर्ट्स ऑन गट ब्रेन कनेक्शन। तो स्ट्रेस जो होता है वो बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, मतलब डाइजेशन जो है, जो कि ट्रिगरिंग इश्यूज है, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स। खाना खाया, खाना खा के तुरंत लेट गए, तो वो हमारा जो एसिड है वो आता है। आपने भी देखा होगा, अगर हम खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं या उल्टे होते हैं, उल्टे लेट जाते हैं, तो हमारे गले में एक एसिड टेस्ट आता है, एक एसिड पानी आता है, तो वो जो है वो एक एसिड एसिड जो है वो रिफ्लक्स होता है। ठीक है। या आईबीएस, जो इरिटेबल बबल सिंड्रोम, तो एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से हमें इरिटेबल बबल सिंड्रोम होता है, जिसमें कि हमें जलन होना, एसिडिटी बहुत ज्यादा होना, ब्लोटिंग होना, हमारा पेट साफ नहीं होना, हम कोई भी चीज नहीं खा सकते, हम सिर्फ जूस एंड ऑल यही सब चीजें डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तभी होंगी जब स्ट्रेस की वजह से हमारे, अब हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेस तो हमने दिमाग पे लिया है, डाइजेशन पे कैसे इफेक्ट आ गया, तो स्ट्रेस की वजह से ना हमारे एंजाइम्स का फंक्शंस भी खराब हो जाता है। इसी वजह से हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ हमारे माइंड को, हमारी कंसंट्रेशन को नहीं, बल्कि ओवरऑल बॉडी को इम्पैक्ट करता है, खराब करता है। मसाज रिड्यूसेस कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जो है, मसाज स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है, कॉर्टिसोल को, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन इफेक्टिवली करने लग जाता है, तो हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। Fourth is improved nutrient absorption. Better circulation to the digestive organs means more efficient absorption of nutrients. मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, पैंक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर हो गया, हमारा गॉलब्लैडर हो गया, ये सारी ही चीजों का जब फंक्शन अच्छा होता है तभी होता है जब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हम लोग देते हैं। प्रॉपर खाना खाना जरूरी, न्यूट्रिएंट्स इंटॉक का मतलब ये नहीं है कि हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उसमें तो ऑब्वियसली कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो हमें डाइजेस्टिव इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। हेल्प्स इंडिविजुअल्स रिकवरिंग फ्रॉम माल एब्जॉर्प्शन इश्यूज। माल एब्जॉर्प्शन इश्यूज और डाइजेस्टिव इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। माल एब्जॉर्प्शन इश्यूज आपको पता है, जैसे किसी को प्रोटीन माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे वो प्रोटीन नहीं पचा पा रहा, या प्रोटीन की सारी ही चीजों से उसको प्रॉब्लम है, या उसमें प्रोटीन की कमी है, तो ये इस तरह की होती है माल एब्जॉर्प्शन। मतलब वो खाना तो खा रहा है, लेकिन खाना खा के उसको वॉमिटिंग हो जाती है, वो या खाना खाने से उसकी बॉडी में सुटेबल नहीं है, दैट मीन्स कि एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, जो भी वो न्यूट्रिएंट या फूड इंटेक कर रहा है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा उसकी बॉडी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स मतलब उसके इनडाइजेशन हो जाना, आईबीएस हमने जो ऊपर देखा, ये सब चीजें अगर होती हैं तो वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में आती है। फिफ्थ इज डिटॉक्सिफाइज द बॉडी बाय एनहांसिंग लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब यहाँ पे भी लिम्फेटिक ड्रेनेज का इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक ड्रेनेज और ब्लड सर्कुलेशन के इंपॉर्टेंट हमें हर सिस्टम में चाहिए, तभी हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रह सकती है, उसके फंक्शंस ऑप्टिमम काम कर सकते हैं। तो जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इनहेंस करके होगी, तो जब हमारा रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, मतलब हमारा पेट अच्छे से साफ हो रहा है, लिम्फेटिक वेस्ट जो है वो निकल रहा है स्वेटिंग के थ्रू, या कॉन्स्टिपेशन हमारा नहीं है, हमारे मूवमेंट्स रेगुलर हैं, हमारा यूरिनेशन प्रॉपर है, हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना पड़ रहा, जितना हम पानी पी रहे हैं उसके हिसाब से हमारा यूरिनेशन है, तो ये सब चीजें, हमारे टॉक्सिन्स रिमूवल अच्छा है, सब चीजें हैं, दैट मीन्स कि हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा है। लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर हमारा अच्छा है,
हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, कोई भी वेस्ट हमारी बॉडी में जमा नहीं है, क्योंकि हमारे इमोशंस अच्छे हैं, यूरिनेशन अच्छा है, स्वेटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। इसलिए रिड्यूसेस वाटर रिटेंशन एंड इम्प्रूव्स मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक, वाटर रिटेंशन की वजह से और मेटाबॉलिक फंक्शंस की वजह से भी हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा। वाटर रिटेंशन मतलब इकट्ठा हो जाना, वही एडिमा एक्यूमुलेट होता है वहां पे पानी, तो उसको वाटर रिटेंशन बोलते हैं, जो कि किसी भी पार्ट में हो सकता है, जनरलाइज या लोकलाइज। एलिवेट स्टमक डिस्कम्फर्ट एंड क्रैम्प। स्टमक का डिस्कम्फर्ट मतलब कोई सा भी अगर अपन हल्का सा, अगर अपन को पेट में दर्द होता है, अपने खुद के भी हाथ चलने लग जाते हैं, तो वो भी एक तरह का जेंटल मसाज है, जिससे कि हमारे पेट में किसी भी तरह का इनडाइजेशन की वजह से क्रैम्प हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, इन सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी में, सॉरी बेली में अगर कोई पेन हो रहा है स्टमक में, तो उसकी वजह से एक जेंटल मसाज की वजह से वो पेन भी चला जाता है। ठीक है, गैस रिलीव हो जाएगा, ब्लोटिंग भी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ की मसल्स के ऊपर हम लोग जेंटल मसाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एंजाइम्स बहुत अच्छी तरह से सिक्रेट हो रहे हैं। इट हेल्प्स रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल्स, इंप्रूविंग गट कम। एब्डोमिनल मसल्स का काम अच्छा है, उसकी वजह से गट का काम अच्छा है। सपोर्ट्स लिवर एंड गॉल ब्लैडर फंक्शन। अब ऑब्वियसली वो उसी में है, पर अलग से हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लिवर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिवर का ब्लड सर्कुलेशन फंक्शन अच्छा होगा तभी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज्म का। अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी काम अच्छे से कर रही है, वेट लॉस होगा, हमें वेट गेन नहीं होगा, हमारा वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर पार्ट का डिस्टिंक्शन नहीं होगा, मतलब बढ़ावा नहीं होगा, हमारी बॉडी कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई होगी, हमारे ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करेंगे। तो इसके लिए लिवर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट्स बाइल फ्लो। बाइल की वजह से हमारे डाइजेशन प्रोसेस सारी चीजें होती हैं, तो बाइल फ्लो में फैट डाइजेशन या ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे काम करने के लिए बाइल फ्लो अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किस तरह की मसाज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है। एक तो होगी एब्डोमिनल मसाज, जो कि डायरेक्टली मसाज डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लोटिंग को खत्म कर देती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है, फ्लूइड बैलेंस करती है, मतलब सारे एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म, जितनी भी चीजें हैं या टॉक्सिन्स है, वो सब भी इजीली बाहर निकल सकते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज से। स्वीडिश मसाज रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एनहांसेस सर्कुलेशन फॉर बेटर डाइजेशन। रिफ्लेक्सोलॉजी में स्टिमुलेट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थ्रू फूड एंड हैंड प्रेशर। जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं हाथ में, ऑर्गन वाइज होते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। उसमें अरोमा थेरेपी में भी एसेंशियल ऑयल्स को यूज करके, जैसे कि पेपरमेंट या जिंजर, ये दो को यूज करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को इनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स। मसाज थेरेपी जो है वो एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन नर्वस सिस्टम दैट मीन्स कि हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है। अगर मैं एक फिंगर भी मूव कर रही हूँ तो वो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, तो नर्वस सिस्टम काम अच्छे से करेगा तभी मेरा वो फिंगर मूव होगा, आई मूव होगा, हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन तभी होगा, जो कि हमारी बॉडीली फंक्शन को कंट्रोल करता है। जल्दी रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस, ओवरऑल वेलबींग, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक यूज, मसाज कैन आइदर स्टिमुलेट और रिलैक्स द नर्वस सिस्टम। अब वो टेक्निक पे यूज करता है, किसी का नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा तो मसाज जो होती है वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए भी होती है। और अगर किसी का जो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, जैसे कि शिजोफ्रेनिया या डिप्रेशन काइंड ऑफ पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें या किसी का बॉडी पार्ट काम बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ का फंक्शन ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, शिवर कर रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी रिलैक्सिंग मसाज होती है जो कि नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। Promoting mental clarity, relaxation, pain relief and improve nerve function. Activates parasympathetic nervous system. अब sympathetic parasympathetic दो टाइप्स के नर्वस सिस्टम में हमारा बॉडी काम करता है। तो पहला है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब PNS जो होता है वो रेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मेनली काम करता है। अगर PNS ट्रिगर हुआ उसकी वजह से हीलिंग द बॉडी एंटर अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करना अच्छे से क्यों जरूरी है, तभी हमारी नींद अच्छे से नहीं होगी या हमारी बॉडी में हमें रिलैक्सेशन फील होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई चीज है जो चल रही है जिसके साथ हमारी रात की जो नींद है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, हमें नींद नहीं आती। कितना भी हम लोग ट्राई कर लें, लेकिन हमारी नींद नहीं लगती है, हमें हेडेक होता है।
तो वो तभी होता है जब हमारा पीएनएस जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वो स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन अगर हमें करना है तो हमारा पीएनएस यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए दिस इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग। ठीक है, दिस रिड्यूसेस हार्ट रेट, वो हमारे हार्ट रेट को भी कम करता है। हम कहीं बहुत भाग कर आए तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस चीज को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करेगा, और ओवरऑल बॉडी की कामनेस को भी वो हेल्प करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें सेकंड आएगा लोअर स्ट्रेस एंजाइटी बाय रिड्यूसिंग कॉर्टिसोल लेवल। अब भाई हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, मसाज थेरेपी कॉर्टिसोल का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी वो कम करता है। इट हेल्पिंग टू कॉम्बेट एंजाइटी एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस का जो बढ़ाने वाला मतलब जो एंजाइम है या जो हार्मोन है, जब कोई कम हो जाएगा तो स्ट्रेस भी हमें नहीं होगा। तो उसके लिए हमें मसाज थेरेपी की जरूरत पड़ती है, जो कि कॉर्टिसोल प्रोडक्शन को कम कर देता है, और उसी की वजह से हमें एंजाइटी और क्रॉनिक इलनेस की वजह से निजात मिलती है, मतलब हम रिलीफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इंक्रीज सेरोटोनिन एंड डोपामिन, जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। सेरोटोनिन और डोपामिन हमारी बॉडी में उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूड बहुत खुश मिजाज सा होता है, मूड अच्छा रहता है, इमोशनली हम सूद रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा सा चिल्ला दिया तो हम रोने लगते हैं। हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनहेंसेस स्लीप क्वालिटी बाय रेगुलेटिंग मेलेटोनिन। मेलेटोनिन से भी, तो मेलेटोनिन प्रोडक्शन मसाज से इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से हमारी रेस्टफुल स्लीप, मतलब रात में बोलते हैं ना बार बार नींद नहीं खुलती, डीप साउंड स्लीप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो तभी होगी जब हमारी बॉडी में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन अच्छा होगा। और वो कैसे होगा? जब हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, जब हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं। वो भी एक तरह का मसाज का काम करेगा। लेकिन अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो मसाज उस चीज में हेल्प कर सकती है। अब जो कि पीपल्स हैं जो जिनको इंसोम्निया, अब लोग आजकल स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद ना आने की प्रॉब्लम है उन्हें, तो वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। रेस्टलेसनेस हो रही है, मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा है, उनको घबराहट हो रही है, स्लीप पैटर्न उनका बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, रात में 2-3 बजे सो रहे हैं, सुबह 9-10 बजे उठ रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स को रिलीज नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी की लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाती है। ठीक है, और हमें हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। रिलीव्स पेन बाय स्टिमुलेटिंग एंडोर्फिन रिलीव, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंडोर्फिन। अब एंडोर्फिन जो है वो नेचुरल पेन किलर है। किसी भी पेन, हमने रेमेडियल यूज में भी पढ़ा था ये, पेन को कम करना है, पेन के परसेप्शन को कम करना है, उसके लिए एंडोर्फिन का रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो मसाज की वजह से ही होता है। बेनिफिशियल फॉर पीपल, दवाइयों से भी होता है, लेकिन दवाइयों की वजह से वो सप्रेस होता है, ठीक नहीं होता। तो मसाज से हम अगर करेंगे तो वो एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग है। ठीक है, बॉडी में अननेसेसरी में दवाइयाँ इनटेक करना, दैट मीन्स कि वेस्ट का बर्डन बॉडी के ऊपर पड़ता है। जबकि हमारी बॉडी में हर तरह की चीजें, नेचुरोपैथी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का, बॉडी हील्स इटसेल्फ। बॉडी अपने आप को खुद ही हील कर लेती है, उसे किसी भी मेडिकेशन से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है या हमें कोई सही तरीका नहीं पता, इसलिए हमें अननेसेसरी में पेन किलर्स और दवाइयाँ लेना, ठीक है, मेडिकेशन लेना। तो जो लोग हैं जिनको क्रॉनिक पेन हो रहा है, माइग्रेन है, फाइब्रोमाइल्जिया मतलब मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, मसल के फाइबर्स काम नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो गया है उसमें, या न्यूरोपैथी है, उसके नर्व्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, तो इन सब चीजों में वो हेल्प करती है। ठीक है, थेरेपेटिक मसाज हेल्प करता है। अब ये जो मसाज जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये नॉर्मल मसाज नहीं होती है कि गए और करवा के आ गए। ये थेरेपेटिक मसाज होती है जो कि पर्टिकुलरली हेल्थ इश्यूज पर काम करती है। नर्व फंक्शंस को इनहेंस करेंगे, न्यूरोपैथिक सिम्टम्स को, सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, नर्व्स की जो एंडिंग्स है, इसी की वजह से जो नर्व एंडिंग्स हमारी खराब हुई हैं, जो हमें नर्व्स का पेन होता है ना, कि बोलते हैं कि शाटिका हो गया या बॉडी पेन हो गया, नर्व्स की वजह से जो प्रॉब्लम हुई, नर्व्स में ब्लॉकेजेस आ गए, तो ये सब चीजें हमारा न्यूरोपैथी सिम्टम्स में आता है। इन सब चीजों में जब तो हाथों में नमनेस, मतलब ज्यादा देर हाथ रखते तो हाथ में जो सुन्नपन आ जाता है, तो लोगों के हाथ कपना, टिंगलिंग सेंसेशन आना, एक बहुत पल्सेटिंग सा पेन होना, चुभने वाला, ये नर्व पेन हो गए। स्पेशली शाटिका जो मैंने आपको बताया, नमनेस मतलब सुन्नपन आ जाना, इस तरह की चीजों में मसाज बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इट हेल्प्स रेगुलेट एंड बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम्स के बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि सिंपैथेटिक जो है वो फाइट और फ्लाइट, जो हमने रेमेडियल यूज में पढ़ा था कि कुत्ता पीछे पड़ा है तो आइदर आप उससे लड़ो या तो आप भाग जाओ। तो फाइट मीन्स लड़ो आप उस सिचुएशन से और उसको फिर एस्केप करके उस वहां से निकलो, या तो फिर आप भाग जाओ वो कुत्ते को देख के। तो ये एक सिंपैथेटिक होता है, तो ये चीज भी जरूरी है। अब हमेशा आपको हाइपर नहीं रहना है। आप अगर हमेशा हाइपर हो दैट मीन्स की कोई ना कहीं कोई मेंटली डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कोई नर्वस डिस्टर्बेंस है, हार्मोन डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से। तो इन दोनों में हमें बैलेंस करना है, तभी जाके हमारी चीजें सही होंगी, तभी जाके हमारा मेंटल स्ट्रेस सही होगा, या शिज़ोफ्रेनिया या इसी तरह की कोई भी चीजें तभी जाके सही होगी। कॉग्निटिव फंक्शंस भी नहीं रहेंगे। स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हेन नीडेड। तो सर्टेन टेक्निक जैसे कि स्पोर्ट्स मसाज, डीप टिश्यू मसाज, ये हमारे नर्व एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स, या हम एकदम से हमारी मतलब बोलते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत लेजी फील होने लग गया है मैम, कुछ टाइम से 2-4 महीने से देख रहे हैं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब चीजें जो है वो मसाज से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। दैट मीन्स की मसाज जो है वो सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए या वेट लॉस के लिए नहीं है, बल्कि वो हर मेडिकल कंडीशंस में काम कर सकती है। लेकिन थेरेपेटिक मसाज, उसमें भी हमें जाके देख के करवाना होता है कि हमें किस हॉस्पिटल में जाना है। थेरेपेटिक जो थेरेपिस्ट है वो कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, डॉक्टर्स के अंडर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आई आंटी आई उनसे करवा ली और हो गया, ऐसा नहीं है। माइंड बॉडी कनेक्शन, मसाज जो है वो हमेशा माइंडफुलनेस रखता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, जो मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम करके रिलैक्सेशन बढ़ाता है। हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हमने कभी कोई ऑयलिंग करता है या अगर हम खुद से भी हेड मसाज कर देते हैं तो हमें कितना रिलैक्स फील होता है। तो वो एक माइंड बॉडी कनेक्शन है, क्योंकि उससे सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज हुए हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। इट हेल्प्स इन मेडिटेशन, फोकस इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कौन सी मसाज जो है वो नर्वस सिस्टम में हमारे हेल्प करती है? तो स्वीडिश मसाज जो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत शांत कर देती है, स्ट्रेस को कम कर देती है, रिलैक्सेशन को बढ़ा देती है। डीप टिश्यू मसाज जो कि क्रॉनिक पेन या नर्व फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और क्रॉनिक पेन को कम करती है। रिफ्लेक्सोलॉजी में वही जो हमारे हैंड्स में और फीट्स में हमारे जो पॉइंट्स है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूप्रेशर है, उसमें हम लोग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो वो बहुत ज्यादा एंटायर नर्वस सिस्टम के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होती है। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी टारगेट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है और हमारा जो ब्रेन होता है उसके डीप नर्वस सिस्टम को हील करने में हेल्प करता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ना और नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताना, तो फिर मैं आप लोग को इन डिटेल बताऊंगी। लेकिन कुछ चीजें आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे, अगर हम खुद से पढ़ते तो हमें ज्यादा अच्छे से याद होता है। अरोमा थेरेपी मसाज जो होती है, इट यूजेस एसेंशियल ऑयल्स टू काम द नर्वस सिस्टम एंड एनहेंस रिलैक्सेशन। तो अरोमा ऑयल्स के बारे में भी आप लोग पढ़ना, मतलब बहुत सारी तरह के होते हैं, जड़ी बूटियों के ऑयल्स होते हैं जिसमें एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें करना है। तो अब ये पांचों सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने मसाज का इफेक्ट देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर जो काम करता है उन सब चीजों के लिए हम बात करेंगे। आज के लिए बस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मसाज मुझे एंड करना था, तो वो डन हो गया है, हमारा टाइम भी हो गया है।